सदगुरु आशुतोष जी महाराज जी के पावन चरणों में सादर दंडवत नमन और सभी संत महापुरुषों के पावन चरणों में सादर दंडवत। अक्सर अध्यात्म में, धर्म ग्रंथों में और साधु संतों के मुख से सुनने को हमें मिलता है कि ये संसार ही मोह माया का जाल है। ये संसार ही मोह माया का जाल है। लेकिन देखो तो सही, संसार कौन सा संसार? अगर किसी व्यक्ति से कहा जाए कि ये संसार मोह माया का जाल है, तो उसके नजरिए से संसार क्या होगा? मतलब जो ये पृथ्वी है, जहां तक ये पृथ्वी है, उसके लिए ये पृथ्वी तो संसार हुआ, है ना? इससे ऊपर की बात भी नहीं सोच सकता वो कि संसार मंगल ग्रह संसार या सूर्य संसार। उसका मतलब यही हुआ, क्योंकि इस पृथ्वी पे ही विचरण कर रहा है प्रत्येक मानव, तो वो संसार किसको समझता है? इस पूरी पृथ्वी पर इस समय जो भी चल रहा है, जो भी चल रहा है, वो पूरा हमारा क्या है? उसी को संसार मान। पर अगर देखा जाए संसार क्या, अगर देखा जाए तो संसार क्या, जो ये बाहर है, जब वो हमारे अंदर है तो ही हमें वो क्या कर रहा है? दिख रहा है। जो बाहर है तो जो वो पहले से ही हमारे अंदर बसा हुआ है, इसलिए हमें वो संसार दिख रहा है। ठीक, और वो संसार हमें बाद में विचलित करता है, पहले हमारा आंतरिक संसार हमें विचलित करता है, क्योंकि वो अंतःकरण में पहले से ही बसा हुआ है। चाहे वो बेचैनी के रूप में कहो, चाहे वो दुख के रूप में कहो, चाहे वो सुख के रूप में कहो, चाहे वो ईर्ष्या के रूप में कहो, चाहे वो द्वेष के रूप में कहो, जैसे भी रूप में आप कहो। क्यों? क्योंकि बाहरी संसार में चलने पर भी तो हमें यही सारी की सारी चीजें भोगनी पड़ती है ना। और चाहे वो यहाँ पर भगवान प्रकट हुए हो, और चाहे वो यहाँ पर कितने बड़े से बड़े साधु संत महात्मा प्रकट हुए, और चाहे यहाँ पर कोई कंजर से कंजर व्यक्ति भी होना पैदा हुआ हो, उन सबको ये चीजें भुगतनी ही पड़ी ना। हाँ, साधु संतों की बात करें तो वो जान गए अपने उस आंतरिक संसार को, और अगर जिसको हम कंजर कह रहे हैं, मूर्ख कह रहे हैं, तो वो अपने बाहरी संसार में डूबता रहा और डूब गया, और एक दिन ऐसा डूबा कि संसार से ही चार कंधों पे जाके अर्थी की चिता समा गया, है ना। तो अगर साधु संत महापुरुष धर्म ग्रंथ अगर जो भी हमें बताते हैं तो बाहरी संसार के बारे में कहते, वो आंतरिक संसार के बारे में कहते हैं। देखिए, पहले आपने देखा होगा कि कैमरा होता था तो फोटो हम खींचते थे, है ना। तो उसमें फोटो जो खींचती थी, तो जैसे आज हम कोई फोटो खींच रहे वीडियो बना रहे तो वैसी दिखती है हमें ना, लेकिन उस समय वैसे नहीं दिखती थी। एक नेगेटिव होता था उसके अंदर, है ना, ब्लैक कलर का। फोटो तो खींच गई, लेकिन वो क्या हुआ? वो ब्लैक कलर में है, लेकिन उसके अंदर फोटो है, जैसे हमने खिंचवाई है, वो पूरा का पूरा जो उस समय का दृश्य है वो सारा का सारा उसमें कैद हो रखा है, लेकिन उस नेगेटिव में वो दिखाई नहीं दे रहा है उस तरीके से। फिर उसकी क्या की जाती थी? धुलाई की जाती थी, और जब उसके पश्चात हमारे पास वो नेगेटिव से फोटो बन के आती थी, तो तब दिखती थी, अरे वाह, हमने फोटो ऐसे खिंचवाई, कितना अच्छा बैकग्राउंड है, कितनी अच्छी हमारी शक्ल आ रही, कुछ भी समझे। तो सेम उसी नेगेटिव के रूप में हमारे अंदर ही पूरा का पूरा संसार समा रखा है, और तभी हमें इन सारी ये जो दृश्य दिख रहे हैं, इससे हमें दिख रहे हैं, तो ही हम उनको समझ पा रहे हैं, तो उनको हम जान पा रहे हैं। जब होगा ही नहीं तो कहां से जान पाएंगे? ये बात, इस मोबाइल फोन में भी कोई जितनी जानकारियां इसमें डाली गई तो ही हमें ये दे रहा है ना, वरना इसके अंदर जो जानकारी डालेंगे नहीं तो क्या हमें वो दे देगा ये, है ना। जो भी एप्लीकेशन इसके अंदर हम फिट नहीं करेंगे, या जो भी पार्ट्स हम इसमें फिट नहीं करेंगे, और उससे ऊपर की चीज हम इसमें अगर देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो नहीं जान पाएंगे, वो उतना ही हमें देगा जितना उसमें फिट। तो इसी प्रकार हमारे में भी
पहले से ही सारी की सारी चीजें फीड कर रखी। समझिएगा, बस बशर्ते ये है कि संत महापुरुष हमें अंदर की तरफ लेके जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अपने आंतरिक तल पर देखो। जब तक हम बाहरी तल पे होते हैं तो हम क्या करेंगे, बाहरी तल पे अगर सोचेंगे तो हमें संसार से नफरत हो जाएगी। हम सोचेंगे कि ये है मेरी ईर्ष्या का कारण, ये है मेरे द्वेष का कारण, है ना, ये है मेरे दुख का कारण। और जिसके कारण क्या होगा कि प्रत्येक चीज को हम दुख का कारण ही मानेंगे। ठीक है, अभी जैसे मशीन चल रही है, इसकी आवाज कानों में जा रही है, इसको भी मैं दुख का कारण मान लूंगा। ये पंखा चल रहा है, इसको भी मैं दुख का कारण मान लूंगा। संसार की प्रत्येक चीज मुझे दुख का कारण लगेगी। कोई कुछ बोलेगा, इतनी सारी चीजें हमारे सामने होती रहती हैं। ठीक है, रोड पे चलते हैं, किसी ने साइकिल ठोक दी, कोई गाड़ी लेके आ जाता है, कोई कान पे हॉर्न मार के चला जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें दुख का कारण बनेगी कि नहीं बनेगी? जब हम बाहरी संसार को अपने दुख का कारण समझने लगेंगे, फिर क्या होगा? फिर तो हर चीज, चाहे हम जंगल में बैठेंगे अगर साधना करने के लिए, तो जंगल में हवा चलेगी पेड़ों के द्वारा। ठीक है, ऊपर से चिड़िया चींची चींची कर रही है, ठीक, वहां कुछ वो भी हमें दुख देगा। इसलिए हमें संत महापुरुष कहते हैं आंतरिक संसार को अपने जानो। जब उसको जानोगे और जब उसको समझोगे और जब स्वयं के साथ हो जाओगे, तुम्हारा पूरा का पूरा शांत हो जाएगा। समझिए, वरना संसार के लिए जितने भी सोच विचार जो आते हैं, तो सब लोगों का एक ही वो बन जाती है धारणा, ये धारणा कि हाँ ये संसार बेकार है, सबको छोड़ देना चाहिए, ये कर देना चाहिए। नहीं, किसी भी संत महापुरुष ने ये नहीं कहा कि तुम कुछ छोड़ो। ठीक है, उन्होंने उन्होंने अब ये बात आ जाती है कि उन्होंने क्यों शादी नहीं किया, उन्होंने क्यों माँ बाप को छोड़ा है, उन्होंने क्यों ये सब चीजें करी। अरे उनको कुछ इन सब चीजों से पहले ही ऊंचा मिल गया अपने जीवन में, इसलिए उन्हें किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी। समझे बात? और जिनको ऊंचा नहीं मिला, तो फिलहाल वो क्या करते हैं, उनको चीजों की जरूरत है। हो सकता है कि वो सारी चीजें पाने के बाद, तब क्या पता उनके जीवन में कोई ऐसा क्षण आ जाए कि जिस क्षण में एक घटना ऐसी घटे कि वो पूर्ण को प्राप्त हो जाए। समझे बात? अध्यात्म में घटना है, वो कब घट जाए किसके जीवन में कुछ पता नहीं। समझे बात? कई बार जन्मों की साधना करने से कुछ नहीं मिलेगा, और कई बार एक क्षण ऐसा हो जाएगा कि परम को पा लिया। ठीक है, जिस प्रकार जन्म एक घटना है, ना हमें पता था कि हम जन्म लेंगे, लेकिन ले लिया, और जन्म ले लिया, आज कह भी रहे हैं आपके सामने और सुन भी रहे हैं आप। और एक क्षण ऐसा भी आएगा कि कब पता नहीं मृत्यु की घटना घट जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कि कब घट गई। ठीक है, जब वो बोलते हैं ना कि आत्मा को लेके जाते हैं, ऐसा सुनने में आता है, तो जब वो आत्मा को लेके जाते तो वो पूछती है कहां जा रहे हो मैं, वैसे तो पूछती है ना, अरे तुम मर चुके हो हैं? नीचे देखा शरीर, सही में मर चुका हूं। बस यही है। ऐसी आध्यात्मिक घटना भी ऐसी घटेगी, पर जब रास्ते पे चलेंगे। और जिसको सदगुरु ने लाना होता है रास्ते पे, जिसकी किस्मत में अध्यात्म है, वो कहीं ना कहीं से जुड़ेगा, चाहे वो खुशी खुशी जुड़े और चाहे वो दुखी दुखी जुड़े। चाहे वो कष्टों के साथ जुड़े और चाहे वो बिल्कुल स्वागतों के साथ जुड़े, लेकिन वो जुड़ेगा ही। बहुत ऊंची चीज है। धन्यवाद।